सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे खुदावन खुदा यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते। ओ मेरे जिंदा परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। विलम्ब से कोप करने वाले सर्वशक्तिमान मेरे यीशु परमेश्वर, एक बार फिर हम आपकी हजूरी आपके निकट में आते हैं कि आपका वचन और कलाम कहते हैं कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर और मौजूद होता हूँ। कहा है आज हम खुदावन विश्वास करते हैं कि आप इस जगह में हाजिर हो, मौजूद हो। मेरे प्यार प्रभु जी, हम पर खुदावन यीशु राजा दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, इस वक्त हम आपके वचन और कलाम की ओर जाते हैं। आप मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर अपने भेद भरी गुप्त बातों को हम सभी को यीशु मसीह नासरी के नाम से बतला। मेरे प्यारे प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर। सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की वचन और कलाम की ओर जाते, तो आप हमारे साथ इब्रानियों की किताब 12 अध्याय का 17 आयत को निकाल सकते। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया। हालेलुया। और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और कलाम कहता है कि जब एसाव ने अपने पहलौठे होने के अधिकार को अपने भाई याकूब के हाथों में बेच दिया और एसाव ने केवल भोजन की वजह से अपने पहलौठे होने के अधिकार को खो दिया। संसार की अभिलाषाओं की वजह से उन्होंने अपने उस सबसे बड़े अधिकार को खो दिया। और जब उस एसाव को उसकी पिता इसहाक ने आशीर्वाद देनी चाही, तो एसाव का जो आशीर्वाद था उनकी पिता को मिल गया। और एसाव इस बात से दुख होकर अपने पिता के सामने फूट फूट कर रोया और अपने किए पर उन्होंने बहुत पश्चाताप किया। हालेलुया। लेकिन उस एसाव को पिता की ओर से जो आशीर्वाद पहलौठे होने के अधिकार होने से मिलने वाला था, नहीं मिला। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब 27 अध्याय के 38 आयत में लिखा है, एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हालेलुया। हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यो कहकर एसाव फुट फुट कर रोया। हालेलुया। हालेलुया। आज हम सभी भाई बहनों को ये सीखने की ज़रूरत है कि जैसे एसाव ने अपने पहलौठे होने के अधिकार को बेच दिया, आज हम जो यीशु मसीह में आए हैं, परमेश्वर ने हमको चुनकर अंधकार में से निकाला है। परमेश्वर ने आज हमें जिस कार्य के लिए अवसर को दिया, परमेश्वर ने हमें जिस काम को करने के लिए अधिकार को दिया, आज हमें उन अधिकारों को नहीं खोना है। यदि आज हम अपने इन अधिकारों को खो देते हैं तो हम एसाव के समान हैं, और उचित समय आने पर हमें ये अधिकार और ये अवसर हमको नहीं दिया जाएगा, जैसे परमेश्वर ने एसाव को नहीं दिया। हालेलुया। इसलिए हमें अपने इन अधिकारों को आज नहीं खोना है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर का वचन कहता है कि एसाव ने अपने पहलौठे होने के अधिकार को
तुच्छ जाना और बेच दिया। और जब याकूब को आशीर्वाद मिला तो उस समय एसाव को अपनी गलती का अफसोस हुआ और उस वक्त एसाव अपने पिता के सामने फूट फूट कर रोया और उसे खोजने पर भी नहीं मिला। मन फिराव का अवसर उसे नहीं मिला। हालेलुया। जिस प्रकार हम बाइबल में सभी लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने नूह को जब जहाज बनाने के लिए कहा, जब तक नूह का जहाज बन नहीं गया था तब तक परमेश्वर ने पूरे संसार को अवसर दिया मन फिराव का, अपनी सच्ची परमेश्वर को ढूंढने का, खोजने का। लेकिन पूरे संसार के लोग अपराधों में, गुनाहों में गिर चुके थे और अंधकार में बढ़ते चले जा रहे थे। उन्होंने अपने मन को नहीं फिराया और यहोवा परमेश्वर ने जब तक नूह का जहाज नहीं बना था तब तक परमेश्वर ने पूरे संसार के मनुष्य को अवसर दिया। परमेश्वर ने उन्हें अवसर दिया, लेकिन पूरे संसार के लोग अपने उन अवसर को बहुमूल्य नहीं जानकर, कीमती न जानकर उस अवसर को खो दिया। और अंत में हम सभी लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने पूरे संसार को नष्ट कर दिया। केवल नूह के द्वारा उनका पूरा परिवार बच गया। हालेलुया। वैसे ही आज यहोवा परमेश्वर ने हमें जो अधिकार दिया है, आज यहोवा परमेश्वर ने हमें जो जिम्मेदारी दी है, आज यहोवा परमेश्वर ने हमें जिस काम के लिए हमको खड़ा किया, जिस काम के लिए हमको नियुक्त किया, हमें उस कार्य को बड़ी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ करने की ज़रूरत है। यदि हम इस कार्य को करने से पीछे हट जाएंगे तो यहोवा परमेश्वर हमें इस कार्य को करने के लिए फिर से अवसर नहीं देगा। क्योंकि जब हम अपने अधिकार को खो देते हैं तो यहोवा परमेश्वर उस अधिकार को किसी और को दे देता है और उस वक्त हम अपने मन को परिवर्तन करके परमेश्वर के निकट और उसकी हजूरी में आएंगे तो हमें खोजने पर भी या ढूंढने पर भी हमको नहीं मिलेगा। क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमें निरंतर बार बार मन फिराव के अवसर को निरंतर देती जा रहा है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की ओर से जो सेवा, जो काम मिले हैं, उस काम को, उस सेवा को हमें करना है। एसाव के समान हमें उस सेवा के कार्य को नहीं बेचना है, ना ही हमें उस सेवा की कार्य से पीछे हटना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। जब यहोवा परमेश्वर आशीष देने के उचित समय में जब आशीष को देता है और उस समय हम परमेश्वर के अधिकारों को छोड़कर या परमेश्वर के अधिकारों को बेचकर हम चले जाते हैं, तो जब उचित समय आता है जो हमें आशीर्वाद मिलना चाहिए वो किसी और को मिलता है, तो हमें उस वक्त, उस समय बड़ा दुख होता है और हम परमेश्वर को एसाव के समान आंसू बहाकर दुहाई देंगे। लेकिन परमेश्वर हमारे उस ढूंढने पर भी हमको नहीं मिलेगा, खोजने पर भी हमको नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें मन फिराव का अवसर दिया है। आज यह परमेश्वर ने हमें कीमती समय को दिया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि समय कम है। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर इन वचनों के द्वारा
इसी बात को सिखा रहा है कि हमें एसाव की जैसे अपने अधिकार को बेचना नहीं है। और दूसरी बात, परमेश्वर ने जिस प्रकार से पूरे संसार को एक अवसर दिया, जब तक नूह का जहाज बनकर तैयार नहीं हुआ था तब तक, और जब नूह के जहाज बन गया तो परमेश्वर ने किसी को भी अवसर नहीं दिया। नूह के साथ जितने लोग थे वही लोग उस जहाज में चढ़ सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों की द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाह के बादशाह, अब्बा खुदावन खुदा, हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते और एक बार फिर हम आपकी हजूरी में और आपके निकट में आते हैं। प्यारे प्रभु जी, आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करें, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। प्यारे प्रभु जी, खुदावन आपका वचन और कलाम कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्यारे प्रभु जी, खुदावन तेरी हजूरी, तेरे निकट में आते हम पर दया करना, अनुग्रह करना, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करे, अपने लहू से में धोकर शुद्ध और पवित्र कर। हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी कि आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से आपने हमको बचा कर रखा और आपने हमको भला चंगा संभाल कर रखा। इसके लिए धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा, हमारे सारे गुनाहों को, पाप को, अपराधों को तू क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा, यीशु राजा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, जैसे एसाव ने अपने अधिकार को याकूब के हाथों में बेच दिया, वैसे ही मेरे प्यार प्रभु जी, आपने हर एक भाई बहनों को जो काम, जो जिम्मेदारी, जो सेवा सौंपा है मेरे प्यार प्रभु जी, किसी भी कारणवश मेरे प्यार प्रभु जी, हम अपने इस अधिकार को, अपने इस सेवा को मेरे प्यार प्रभु जी ना बेचने पाए मेरे प्यार प्रभु जी, वरन खुदावन हम इन सेवा के क्षेत्र में, सेवा के कार्य में खुदावन हम राजा आगे बढ़कर आने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहन के मन हृदय को परिवर्तन कर मेरे प्यार प्रभु जी, और आपके नाम की सेवा के लिए मेरे प्यार प्रभु जी उनको तैयार कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, चाहे सेवा छोटी हो या बड़ी हो मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक भाई बहन खुदावन रूह और सच्चाई के साथ मेरे प्यार प्रभु जी आपके नाम की सेवा और महिमा करने पाए। और मेरे प्यार प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। यीशु राजा, खुदावन खुदा, तू सच्ची परमेश्वर और महान खुदावन खुदा हो मेरे प्यार प्रभु जी। आपका वचन और कलाम कहता है कि आपने हमसे वादा किया है कि मैं तुमको एक और सहायक और पवित्र आत्मा को दूंगा कहा है। आज खुदावन हमें उसी सहायक और पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से विनती करना चाहिए। जब सत्य का आत्मा आएगा तो हमें सत्य की बातें को बतलाएगा। आपने ऐसा कहा है मेरे प्यार पुजर, आपका वचन कलाम कहता है, यदि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन हम पर यीशु मसीह दया को करे, अनुग्रह को कर मेरे प्यार प्रभु जी। हम आहें भर भर कर बयान से बाहर होकर आपकी विनती खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से करने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। जिस प्रकार आपने खुदावन पिंतीकुस्त के दिन मेरे प्यार प्रभु जी अपने लोगों को राजा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दिए थे, वैसे मेरे प्यार प्रभु जी हर एक भाई बहनों को अपने उस आत्मा से खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से भर दे मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की गवाही के साथ आपके भवन और आपके राज्य में आने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं कि खुदावन आपने हर एक भाई बहनों को अपने नाम की गवाही के साथ खड़ा किया। हर एक भाई बहनों के जीवन में हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं दूर
किया जाए। पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखा है, उन योजनाओं को, इच्छाओं को, मर्जी को आप हमारे जीवन में पूरी करना मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा यीशु मसीह, हम पर दया करना और अनुग्रह करना, क्योंकि आप राजा अनुग्रह करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, दयालु खुदावन खुदा हो। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। टूटा हुआ मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। थके महांधे और बहुत से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको शांति और विश्राम दूंगा। आपका वचन कलाम कहते हैं कि जो कुछ तुम्हारे पास है थामे रहो सदा, पोशाक तुम नजात की पहने रहो सदा कहा है। पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा, हमारे पास जो है मेरे प्यार प्रभु जी, उसे हम राजा स्थिर करके रख नहीं पाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपकी आत्मा में, सामर्थ्य में और बढ़ने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हम सब भाई बहनों को जो अधिकार, जो सेवा को दिए मेरे प्यार प्रभु जी, खुदावन उस अधिकार को हम अपने जीवन भर राजा खुदावन के नाम से थाम कर रखने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी, और आपकी अगुवाई के अनुसार यीशु के नाम से चलने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपकी अग्निमय स्वर्गदूतों को हर एक भाई बहनों के जीवन में लगाते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के हाथ के कामकाजों में आपकी आशीष को चाहता हूँ। हर एक भाई बहनों के घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करता हूँ। सभी लोग एक मन एक चित होकर आपके नाम की सेवा करने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। ओ मेरे प्यारे प्रभु जी यीशु मसीह, दया कर, क्योंकि आप जीवन की रोटी, जीवन का जल हो मेरे प्यार प्रभु जी। अनंत जीवन की बातें आपके पास है, इसीलिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने नूह के समय में मेरे प्यार प्रभु जी पूरे संसार को अवसर दिया अपने मन को, अपने हृदय को परिवर्तन करने का, लेकिन संसार के लोग राजा अपने मन को, हृदय को परिवर्तन नहीं कर पाए। पिता परमेश्वर, जब तक नूह का जहाज बनकर तैयार नहीं हुआ था, आपने हर एक लोगों को, हर एक भाई बहनों को, पूरे संसार को एक अवसर दिया मेरे प्यार प्रभु जी, लेकिन पूरे संसार के लोग उस अवसर को बहुमूल्य जानकर समझ नहीं सके मेरे प्यार प्रभु जी। खुदावन खुदा, आज हमारे पास जो समय है वो कीमती है, वो बहुमूल्य है मेरे प्यार प्रभु जी। आज हम अपने इन समय को, कीमती वक्त को मेरे प्यार प्रभु जी आपकी हजूरी में, आपकी उपस्थिति में हम लगाने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपकी संगति में आज रहने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। हम पर दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। आपकी इच्छा और आपकी मर्जी जो है मेरे प्यार प्रभु जी, उन्हें हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरी करना मेरे प्यार प्रभु जी। और खुदावन, हम पर दया करना, अनुग्रह करना मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तुम महान परमेश्वर, महान खुदावन खुदा है मेरे प्यार प्रभु जी। सेनाओं की यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते, जैसे तो अब्राहम, इसहाक और याकूब के संग चलता था, वैसे ही हर एक भाई बहनों के साथ में होकर चलना। पिता परमेश्वर, दुष्ट की सारी युक्तियों को, उनकी योजना को यहोवा परमेश्वर की आग से हम जलाते, दुष्ट की सारी योजनाओं को यीशु के लहू के बाढ़ हम बांध देते हैं। प्यारे प्रभु जी, दया कर खुदावन खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए मेरे प्यार प्रभु जी। सारी याद और महिमा, गौरव, जलाल केवल हम आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन।